इस सभा का संचालन कर रहे हमारे संगीत गायक कलाकार साथी जयप्रकाश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं पारसनाथ सैनी जी का मैं बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार आप कई वर्षों से ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम आयोजन कर करके भव्य रूप से करते हैं। ऐसा साहस आपको और आपके पूरे परिवार और क्षेत्र को सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हमारे विद्वान साथी राजकुमार जी अभी दीप प्रज्वलित करा करके कार्यक्रम की शुभारंभ किए हैं और बहुत ही विद्वान भी हैं, बहुत कुछ बताए भी हैं। साथ ही मंचासीन हमारे गार्जियन और जिला सचिव समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश कन्नौजिया जी अभी अभी ओजस्वी भाषण दे रहे थे। समाजवादी नेता हमारे साथी धर्मू यादव जी और उपस्थित यहाँ पर विनय कुमार जी, गोपी चंद जी, वकील प्रधान जी और गायक अभी गा रहे थे गुड्डू जी, साथ में आप लोगों के अच्छेलाल भाई, हरिनारायण जी, सुरेंद्र यादव जी और अभी भी बोल रहे थे सुभाष पटेल जी, दीपक सैनी जी और जिला पंचायत सदस्य लाल बहादुर मौर्य जी, साथी सभी माताएं बहनें और पिता तुल्य और भाइयों, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और सबसे पहले ऐसे महात्मा, ऐसे महान समाजसेवी, महान पुरुष ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए जिन्होंने उस जमाने में आज के ही दिन 1827 का जिनका जन्म हुआ था, आज तो हम लोग जी रहे हैं, बहुत कुछ सुविधा है हमारे पास, चेहरा देख करके बात कर रहे हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आदमी कहीं पर भी हो सामने से बात हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन वो जमाना कहाँ रहा होगा और ऐसे महान पुरुष हम लोगों के समाज में पैदा हुए जिन्होंने एक अलग जगाई और वो अलग ऐसी जगाई कि आज 199 हम जयंती समारोह मना रहे हैं। ऐसे महापुरुष के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए साथियों, मैं ज्योतिबा फुले के बारे में बताना चाहूंगा। माली समाज में उनका जन्म हुआ था, बहुत सारे साथी भी बताए हैं, बहुत कुछ उन्हीं के बातों में जोड़ते हुए माली समाज में उनका जन्म हुआ था। गोविंद राव जी उनके पिता थे और ज्योतिबा राव नाम था। माली समाज में जन्म होने के कारण फुले नाम दे दिया गया, ज्योतिबा राव फुले। एक ऐसे महान व्यक्ति ने 1827 ईस्वी में जन्म लिया और देश के क्रांति के लिए जब पढ़ने के लिए निकला, विद्यालय में गया, कुछ दिन बाद तमाम छुआछूत का भेदभाव था, हम लोगों के समय भी था, हम लोग पढ़ते थे, होश होते बहुत दिन तक। अभी जल्दी प्रथा कुछ खत्म हो गई है, धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी है, अभी भी हम लोग दबे हुए हैं। इसलिए है ऐसे महान पुरुषों के
विचारों को हम नहीं पढ़े कि उस प्रथा को एकदम खत्म कर दिया जाए। उस समय छुआछूत था, भेदभाव था, गरीब का लड़का है तो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था, शिक्षा बीच में इनको छोड़नी पड़ी और स्वतः ये ठान लिए, जैसे आज हम लोग लाइब्रेरी में जाकर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, किताबों का साधन है, स्वतः घर पर ही शिक्षा का अध्ययन किया। पिता का साहस रहा, इनके बल मिला और ऐसी धर्म पत्नी मिली जो इनको और प्रेरणा मिली, सावित्रीबाई फुले, जिनको ये खुद अध्ययन कराए, पढ़ाए और ऐसी महिला जिसको देश का प्रथम शिक्षिका कहा जाता है और देश का ही नहीं विदेश का भी मानिए, ऐसी महिला मिली और दोनों लोग मिलकर करके एक समाज सुधारक के रूप में आगे बढ़ना चालू कर दिए। साथियों, ईटा पत्थर फेंका जा रहा था इनके ऊपर, लेकिन कभी अपने मिशन से नहीं भटके। इन्होंने ठान लिया था कि जो इनके ऊपर गुजरी थी, जो कीचड़ इनके ऊपर फेंका गया, वो आने वाले पीढ़ी के ऊपर न फेंका जाए। वो भविष्य, वो सपना इन्होंने देखा था। आज हम लोग अगर भाषण दे रहे हैं, अगर मंच पर आकर करके बोलने का साहस कर रहे हैं, तो ऐसे महात्मा, ऐसे महान पुरुषों की देन है। साथ ही मैं नमन करता हूं सावित्रीबाई फुले को भी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को तीसरा गुरु माना था। गुरु मान कर करके प्रेरणा मिली, एक अलग जगी और बाबा साहब ने तो वो इतिहास रख दिया, वो संविधान रच दिया, वो अधिकार हमको, वंचितों को, दलितों को, कनेरावादियों को दे दिया कि आज की जो परिवेश है, आज का जो सरकार है, जो अधिकार उन्होंने दे करके चले गए, वो अधिकार ये सरकार छीनना चाहती है। मित्रों, अभी कल की लिस्ट जारी हुई है, अभी SIR की लिस्ट कल की आई है कि जो हमारा अधिकार दे करके गए कि अगर वोट का अधिकार है, इतना बड़ा हथियार है, अगर मैं यहाँ आया हूं, चाहे आपके ये पारस सैनी जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, चाहे जिला पंचायत सदस्य है, तमाम लोग बैठे हुए हैं पदों पर, अगर कोई भी वोट के लालच से अभी घटना घट जाती है किसी के घर, तो सबसे पहले वो आदमी जाता है सहयोग में कि हम चले, नहीं तो ये हमको वोट नहीं देगा। अगर वो शक्ति नहीं रहती तो ये जरूर होता, इतना द्वेष पैदा रहता हम लोगों के अंदर, आपस में न कोई किसी से बोलता और न किसी के यहां कोई जल्दी जाता, विकट घटनाओं में नहीं जाता, लवारिस लोग रह जाते। इतना बड़ा हथियार दे करके गए, प्रधानमंत्री को भी वोट की जरूरत होती है, वो भी आपके यहाँ आकर के झुकता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, हर आदमी को बराबर का अधिकार दे करके गए। ये नहीं कि वो अमीर है तो उसको अधिक वोट देना है, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, और जो गरीब है उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। लेकिन आज समय बदल रहा है और हम लोग अभी ये नहीं जगे, तो जो सपना देख करके महापुरुष गए थे, हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आप लोग सो रहे थे, हम लोगों के पैर में टांगे मार दिए, हम लोगों का ये अधिकार छीन गया। साथियों, महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं, इसीलिए याद करते हैं, उनकी प्रेरणा पर चलने का काम करते हैं। ऐसे महान महापुरुषों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, मेरी बातों को सुना, सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए और आज के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बारी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।